राइट पर्टिकुलर हाइपरटेंशन, इसलिए इसको कर्व कहते हैं कि वो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आवाज़ आ रही है आपको?
गुड आफ्टरनून। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो बच्चों, सब ठीक ठाक है? ओके स्टूडेंट्स, आप लोगों के पास अभी तक आप लोगों ने मैंने पढ़ा दिया आपको। आपके पास पीपीटी है सबकी? मैं रिपीट करने लगी हूँ, आप लोग लिख लें जो जो हमने यूनिट 1 कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमारा है। आपको मेरी आवाज आ रही है ना स्टूडेंट्स? रख लेने दो। ओके ठीक है। यूनिट 1 का हम लोगों ने इंट्रो कंप्लीट किया था, जिसमें था उसका नर्सिंग रिसर्च का ओवरव्यू और डेफिनेशंस थी, वेज ऑफ नोइंग, ठीक है, सोर्स ऑफ ह्यूमन नॉलेज, पर्पस ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, लिमिटेशंस थी उसी में भी, ठीक है, और रिसर्च टर्मिनोलॉजीज थी। ये हमारा कंप्लीट हो गया था, ठीक है। अब अच्छा, आपने एथिक्स इन रिसर्च कंप्लीट कर लिया था कि नहीं, अभी पढ़ा? एथिकल कंसिडरेशंस इन रिसर्च ये किया था आप लोगों ने? अच्छा, बैकग्राउंड नॉइज है, पता नहीं क्यों है। इधर तो वैसे कोई भी नहीं है, दूर बैठी है वो तो एक। अच्छा बच्चों, मुझे बताओ, एथिकल कंसिडरेशंस आप लोगों ने कंप्लीट नहीं किया था अभी?
ऐसे ही है ना? कहाँ हैं बच्चे बाकी सारे? मुबशरा आप बताएं। समर, सुलेमान, सिद्रा, सबा, कहाँ हो सब? ओके, हम स्टार्ट करते हैं एथिकल कंसिडरेशंस इन रिसर्च। आप लोग क्यों नहीं रिप्लाई कर रहे हो बच्चों? मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या बच्चों? क्या हुआ, मेरी आवाज नहीं आ रही है आपको? ओके, एथिकल कंसिडरेशंस। ओके, ठीक है। Objectives are at the end of this session, the students will be able to define the terms related to ethics in research, discuss historical events of ethical mischiefs, and evolution of ethics as protecting human rights, discuss the ethical principles, Declaration of Helsinki, and Research Code of Ethics. Discuss the Research Code of Ethics, describe different types of informed consent, verbal, written, individual, and institutional consent. Produce a meaningful informed consent form. Identify role and importance of ethical considerations in research. Ethical researcher. Many people say that it is the intellect which makes a great scientist. They are wrong. It is character. ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, ठीक है, रिलेटेड टू रिसर्च, एथिकल रिसर्च, ठीक है, वो आपको पता होनी चाहिए। इंटीग्रिटी क्या है जी? आर रिसर्च trait inwardly focused on the self of being faithful to moral values and standing up in their defense. Integrity is doing right when one is watching, no one is watching. And what is ethics? A branch of philosophy, a set of principles of right conduct, ठीक है, ये तो आपको पता होगा। A set of principles of right conduct. हम पढ़ने लगे हैं जी एथिकल रिसर्च। एथिकल रिसर्च क्या है जी? सिस्टम ऑफ मॉरल वैल्यूज that is concerned with the degree to which research procedures adhere to professional, legal, and social obligations to the study participants. और एथिक्स, व्हाई एथिक्स इन रिसर्च, ठीक है, रिसर्च में एथिक्स क्यों है, क्यों हम लोगों ने एथिक्स का इतना मतलब करना है, ख्याल रखना है, ठीक है, ये सब कुछ आप जब रिसर्च कंडक्ट करने लगोगे तब आपको समझ आएगी, ठीक है। लेकिन अब आप तकरीबन ज़ाहिर है फाइनल ईयर में हो तो अपने प्रोजेक्ट्स, अपने रिसर्च को लेके चलना है साथ अपने, तो आपको पता होना चाहिए कि रिसर्च पार्टिसिपेंट्स के लिए मतलब हमने एथिक्स का ख्याल रखना है, ठीक है, कि कहीं कोई ह्यूमन राइट को हम वायलेट ना कर दें। हिस्टोरिकल इवेंट्स इन्फ्लुएंसिंग एथिक्स इन रिसर्च, ठीक है, ये प्रीवियस इसने नाजी ट्रायल का दिया हुआ, द नाजी मेडिकल एक्सपेरिमेंट्स ऑफ द, ये आपने पढ़ा था कुछ, मुझे लग रहा है हाफ पीपीटी आई थिंक कर ली थी, ऐसे ही है ना?
चलो ठीक है, जो बच्चे नहीं भी थे वो भी रिपीट हो जाएगा उनके लिए। ठीक है, मैं आज ये शेयर भी अभी कर देती हूँ आप लोगों को, ठीक है, आप लोग भी पढ़ लो। द नाजी मेडिकल एक्सपेरिमेंट्स, ये पढ़ लेना, ये हिस्ट्री है बस, ठीक है। The Nazi medical experiments of the 1930s and 1940s are the most famous example of recent disregard for ethical conduct. 23 German Nazi physicians tortured and murdered thousands of victims in the name of research. Experiments done on prisoners of war without their permission. ठीक है, अब ये आप लोग देखो कि उस टाइम में जो डिसरिगार्ड किया गया, ठीक है, एथिकल कंडक्ट, मतलब उसका ख्याल ही नहीं, ऐसी एथिकल कंसिडरेशंस का कोई नाम नहीं था तब। तो कितने जो थे वो मर्डर्स हुए, टॉर्चर किया फिजिशियंस ने इन द नेम ऑफ रिसर्च, ठीक है। तो ये हिस्ट्री है, ठीक है। इस हिस्ट्री के बाद जो है वो कुछ ऐसा हुआ कि उन्होंने कहा कि एथिकल कंसिडरेशंस का ख्याल रखा जाए, और आज अगर हम कोई भी छोटी से छोटी रिसर्च भी करने चाहें तो हम एथिक्स को आगे पहले, सबसे पहले सामने रखते हैं, ठीक है। और आज हमारे करिकुलम में एथिक्स, एथिकल कंसिडरेशंस इन रिसर्च या एथिक्स, रिसर्च एथिक्स जो सी है वो एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट बन चुका है, और बहुत एक इम्पोर्टेंट उसमें उन्होंने पॉइंट दे दिया है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट्स, अच्छा जी ये हो गया। एक्सपोजिंग सब्सटेंसेस टू हाई altitude or freezing temperatures, malaria, poisons, typhus and untested drugs and operations without any form of anesthesia violated numerous rights of human research subjects. जिसकी सिफिलिस स्टडी, ठीक है, सिफिलिस स्टडी थी, तो इट्स अ स्टडी ऑफ स्पॉन्सर्ड बाय द यूएस Public Health Service investigated the effects of syphilis among 400 men from a poor African American community. Medical treatment was deliberately withheld to study the course of the untreated disease. Over 100 of the infected men died, and others suffered from serious syphilis-related conditions. Participants did not know sign consent. Treatment was deliberately withheld. Okay, another study, Willowbrook study. ठीक है, ये 3 years ड्यूरेशन था इसका, 1963 to 1966. Institution for Mentally Defective Persons, New York, designed to gain an understanding of the natural history of infectious hepatitis. Test the effects of gamma globulin to prevent the disease. Mentally retarded children were deliberately infected with hepatitis virus. During this study, the school closed door to all sections except the hepatitis section. अच्छा जी, प्रॉब्लम क्या थे इस स्टडी से रिलेटेड जो आ रहे थे सामने, वो ये थे कि लैग्ड चाइल्ड असेंट, लैग्ड पेरेंटल कंसेंट फ्रॉम द मोस्ट पार्ट, ठीक है। Perception that little choice is given to participate in research conducted with no regard of the protection of the subjects. Okay, ये भी एक स्टडी है। Another well-known case of unethical research involved the injection of live cancer cells into elderly patients at the Jewish chronic disease consent of those. So chronic disease was spread in Brooklyn without the consent of those patients, ठीक है। डायरेक्टली जो थे वो उसमें ये था कि लाइव कैंसर सेल्स में इंजेक्ट किया था, इंजेक्शन जो से थे जो भी एल्डरली पेशेंट्स में। The purpose was to assess participants' rejection responses to cancer cells injected into them. The elderly were infected with live cancer cells. और ये कुछ हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है, ये भी आप देख लीजिए ना, ठीक है। अच्छा जी, कोड्स ऑफ एथिक्स हैं। वन ऑफ द फर्स्ट इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड एफर्ट to establish ethical standards is referred to as Nuremberg Code, developed after the Nazi trials. ठीक है। फर्स्टली जो था ना, जो इंट्रोड्यूस करवाया था कि कोड्स ऑफ एथिक्स, तो वो न्यूरेमबर्ग कोड है ये। Several other
International standards have subsequently have been developed, the most notable of which is the Declaration of Helsinki, which was adopted in 1964 by the Medical Association and then later revised most recently in 2008. ओके ठीक है बेटा, अभी चलो ठीक है, जो एब्सेंट थे उनके लिए भी हो गया, ठीक है। लास्ट क्लास में काफ़ी बच्चे एब्सेंट थे वर्धा, तो इसलिए फिर मैंने कंप्लीट यहीं से मैंने कहा चलो शुरू करें। अच्छा जी, 10 गाइडलाइंस हैं फ्रॉम न्यूरेमबर्ग कोड की, ठीक है। एक्चुअली ये एक रिसर्च का नाम एक सेट ऑफ रिसर्च एथिक्स है, प्रिंसिपल्स, ठीक है। कुछ ये प्रिंसिपल्स हैं, तो ये आप लोगों ने देख लेना है, ये इम्पोर्टेंट है थोड़े से। ये 10 गाइडलाइंस हैं, ठीक है। Research participants must voluntarily consent to research participation. Research aims should contribute to the good of society. Research must be based on sound theory and prior animal testing. Research must avoid unnecessary physical and mental suffering. ठीक है, ड्यूरिंग कंडक्टिंग रिसर्च आप लोगों ने इन चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। आपने किसी को फिजिकली और मेंटली टॉर्चर नहीं होने देना अपने पार्टिसिपेंट्स को, ठीक है। और आइदर दे विल ह्यूमन और एनिमल्स, ठीक है। किसी भी सूरत में उनको फिजिकली और मेंटली टॉर्चर नहीं होने देना अननेसेसरी। और Number 5 है no research projects can go forward where serious injury and or death are potential outcomes, ठीक है। आपको पता है कि ये रिसर्च के ये आउटकम डेथ तक आउटकम हो सकता है, तो वो रिसर्च आपने कंडक्ट नहीं करनी। The degree of risk taken with research participants cannot exceed anticipated benefits of results. Proper environment and protection for participants is necessary. Experiments can be conducted only by scientifically qualified persons. Human subject, देखिए अब एक्सपेरिमेंट्स जो से हैं वो, अब आप देखो कि जब आप फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में थे तो आप उस लेवल का काम आपसे नहीं करवाया गया, ठीक है। आपसे कोई प्रोजेक्ट भी नहीं करवाया गया, और ये फाइनल सेमेस्टर में क्यों, बेशक कि आप लोग तो उस टाइम भी एलिजिबल थे, ठीक है, तो दूसरे सब्जेक्ट्स वहाँ रखे, लेकिन क्वालिफाइड मींस कि आप थोड़े एक्सपर्ट हो जाओ, ठीक है, इन योर फील्ड। तो उस टाइम का वेट करते हैं। अभी देखिए, अभी हम आपसे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च नहीं करवाने जा रहे, ठीक है। आपके प्रोजेक्ट्स जो हैं वो नॉन एक्सपेरिमेंटल है ना, ऑब्जर्वेशनल स्टडीज आप लोग करने जा रहे हो। तो इसी तरह जब आप मास्टर्स लेवल पे जाओगे, एमएसएन करोगे, तो आपको एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करनी पड़ेगी, या पीएचडी लेवल पे जाओगे तो, ठीक है। तो मतलब टाइम के साथ साथ चेंज आता है रिसर्च में भी। बैचलर लेवल पे आपसे एक्सपेरिमेंट नहीं करवाएंगे कोई भी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, तो इसलिए क्वालिफाइड पर्सन्स के लिए जब तक बंदा उतना क्वालिफाई नहीं है तो वो रिसर्च आप नहीं कर सकते, ये भी एथिक्स में आता है। Human subjects must be allowed to discontinue their participation at any time. Scientists must be prepared to terminate the experiment if there is cause to believe that continuation will be harmful or result in injury or death, ठीक है। तो कोई मेडिसिन या कोई भी ऐसी सर्जरी या कुछ देखते हैं कि अगर ये इसका रिजल्ट डेथ की तरफ जाएगा, तो वो रिसर्च जो या वो एक्सपेरिमेंट जो है वो टर्मिनेट कर देते हैं, ठीक है, स्टॉप कर देते हैं। डिक्लेरेशन ऑफ हेलसिंकी,
ओके, इसकी कुछ हाईलाइट्स हैं। वेलबींग ऑफ सब्जेक्ट टेक्स प्रेसिडेंस ओवर साइंस एंड सोसाइटी। एक मिनट बच्चों। अच्छा जी, अच्छा जी बच्चों, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं डिक्लेरेशन ऑफ हेलसिंकी। ठीक है, ये हाईलाइट्स हैं के वेलबींग। ये एक्चुअली एक कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो कि मेडिकल रिसर्च जब हम कंडक्ट कर रहे होते हैं तो उसके लिए ये एक डिक्लेरेशन है। ठीक है, वेलबींग ऑफ द सब्जेक्ट टेक्स प्रेसिडेंस ओवर साइंस एंड सोसाइटी, रिस्पेक्ट फॉर पर्सन्स एंड प्रोटेक्शन ऑफ सब्जेक्ट्स हेल्थ एंड राइट्स। एक सेकेंड, अजान हो रही है। अच्छा जी, respect for persons and protection of subjects' health and rights. Vulnerable population requires special protection. Procedures must be detailed in a protocol and submitted to an ethical review committee, including the monitoring of information, assessment of risk and benefits to the subjects or other before the conduct in research. Informed consent is a must. Informed consent must be documented. Belmont report respect for persons concerns the ability of a person to direct his her actions. Beneficence balance the risk and benefits. Do not harm. ठीक है, ये बेनिफिसेंस, ये एक 4 प्रिंसिपल्स आते हैं। ठीक है, एथिकल रिसर्च में, तो ये बेनिफिसेंस उनमें से एक है। जस्टिस, fair and equitable distribution of benefits and burdens. Ethical principles in nursing research. The American Nurses Association put a fourth document in 1995 entitled
Ethical guidelines in the conduct, dissemination, and implementation of nursing research. Falling are the nine ethical principles outlined in that document. Respects autonomous research, participants' capacity to consent to participate in research and to determine the degree and duration of participation without negative consequences, prevent harm, minimizes harm, and promote good to all research participants, including vulnerable groups and others affected by the research. Respects the personhood of research participants, their families, and significance others valuing their diversity. Ensures that the benefits and burdens of research are equitably distributed in the selection of research participants, protects the privacy of research participants to the maximum degree possible, ensures the ethical integrity of research process by the use of appropriate checks and balances throughout the conduct, dissemination and implementation of research. Reports suspected, alleged, or known incidents of scientific misconduct in research to appropriate institutional officials for investigation, maintains competency in the subject matter and methodologies of his/her research as well as in other professional and societal issues that affect nursing research and the public good. Involved in animal research maximizes the benefits of the research with the least possible harm or suffering to the animals. ओके जी, नेक्स्ट हम अब स्टार्ट करते हैं रिसर्च मिसकंडक्ट. रिसर्च मिसकंडक्ट में आता है coercion is the practice of forcing another party to behave in an involuntary manner by use of threats, rewards, or some other form of pressures or force. आपको पता है ना coercion वैसे इसका क्या मतलब है कि गुस्सा और जबरदस्ती, ठीक है. Covert data collection, subjects are unaware that research data are being collected. Deception, misinforming the subjects for the research purposes, ठीक है. यानी कि डिसेप्शन वो चीज़ है कि जब हम रिसर्च कंडक्ट करने जा रहे हैं तो हम लोगों ने, आपको पता है कि पार्टिसिपेंट्स को उसका पर्पस भी बताना होता है, ठीक है. जब हम उनको क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उससे बताना है कि हम रिसर्च क्यों करने जा रहे हैं, इसका क्या फ़ायदा है. तो जब उनको मिस इन्फॉर्म करेंगे तो उसको डिसेप्शन कहते हैं. और अच्छा जी, फैब्रिकेशन, मेकिंग अप डाटा और रिजल्ट्स एंड रिपोर्टिंग देम स्पेशली अनट्रूथफुल, ठीक है. फैब्रिकेशन वो चीज़ है कि हमने डाटा जो है वो उसको मेकअप किया, ठीक है, और रिजल्ट्स को कंपाइल किया और जब हमने रिपोर्ट तैयार किया तो उसमें हमने फेक डाटा मतलब एंटर कर दिया. हमारे पास जो डाटा आया हमने उसके मुताबिक अपने रिजल्ट्स नहीं बनाए, ठीक है.
हम उसको अनट्रूथफुल कहेंगे, और फैब्रिकेशन कहते हैं इसको। Falsification, manipulating research material or process such that the research is not accurately presented। ठीक है, वही चीज़ कि आप जब रिसर्च को ठीक से जो वो है जैसे बिल्कुल वो है उसको आपने एक्यूरेटली प्रेजेंटेड जब नहीं करोगे उसको फैल्सिफिकेशन करेंगे। प्लेजरिज्म आपको पता है कि ऑनिंग अदर्स आइडियाज़, ठीक है, जब हम दूसरों के आइडियाज़ एज इट इज़ अपनी रिसर्च में डाल देंगे और उसको चेंज किए बगैर, ठीक है, और आप ये कहोगे कि ये मेरा मटेरियल है। अगर मैंने ये लिख दिया कि पैनाडोल टैबलेट्स फीवर के लिए हैं और मैं आगे से कोड अगर नहीं करती, मैं साइटेशन नहीं देती कि किसकी रिसर्च में फर्स्ट ये लाइन यूज हुई है, ठीक है, एक एग्जांपल आप लोगों को दे रही हूँ। अगर मैं ये बात ठीक से नहीं करती और मैं ये कहती हूँ कि ये मेरा मटेरियल है, ये मैंने बताया है, ठीक है, कि मैंने ये रिसर्च की थी कि पैनाडोल टैबलेट से फीवर ख़त्म हो जाता है, ठीक है, तो ये प्लेजरिज्म हो रहा है, ठीक है। ये मैं अपने वर्ड्स जो उनसे ये मैं वो वाले वर्ड्स अपने ऊपर यूज़ कर रही हूँ विदाउट चेंज। मैं उसको जब साइटेशन नहीं दूंगी, इसलिए आपको पता है कि जब आपने यहाँ तक कि असाइनमेंट्स भी जब करते हैं तो उसका भी प्लेजरिज्म का ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। जब आपने कोई भी असाइनमेंट करनी है आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना, आपको बार बार यही बताया जाएगा कि आपने उसको पैराफ्रेज करना है, ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स इन रिसर्च, द प्रिंसिपल ऑफ बेनिफिसेंस, ये प्रिंसिपल्स आ गए वो जो मैं आपको पहले बताई थी। वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल एथिकल प्रिंसिपल्स in research is that of beneficence, which encompasses the maxim above all do not harm. Ethical principle 2 of the ANA American Nursing Association guidelines addresses beneficence. Different dimensions of beneficence principle: freedom from harm. Researchers should strive to achieve insofar as possible as a balance between the potential benefits and risk of being a participant। तो जल्दी से कंप्लीट करते हैं, 10 मिनट रह गए, फिर अटेंडेंस लेती हूँ मैं, थोड़ा सा रह गया। फ्रीडम फ्रॉम एक्सप्लॉइटेशन, participants need to be assured that their participation or information that they might provide will not be used against them in any way। Benefits from research, researchers should strive insofar as possible to maximize benefits and to communicate potential benefits to participants। The risk-benefit ratio. In designing a study, researchers must carefully assess the risk and benefits that would be incurred। The general guideline is that the degree of risk to be taken by those participating in the research should never exceed the potential humanitarian benefits of the knowledge to be gained। The principle of respect for human dignity. Respect for human dignity is the second ethical principle articulated in the Belmont Report. This principle, which includes the right to self-determination and the right to full disclosure, informed consent, is covered in the ANA guidelines under Principles 1 and 3. The right to self-determination. Humans should be treated as autonomous agents. A person's right to self-determination includes freedom from coercion of any time. They are allowed to participate or not participate. They have the right to withdraw from the study at any time without penalty. The right of full disclosure. The principle of respect for human dignity encompasses people's right to make informed voluntary decisions about study participation, which requires full disclosure. Full disclosure means that the researcher has fully described the nature of the study,
ठीक है. The person's right to refuse participation, the researcher's responsibilities, and likely risk and benefits. Participants need to have full information about the study. Informed consent. This means the study participants have adequate information regarding research capability to comprehend the information and have power of free will enabling them to consent or decline participation. ठीक है. इन्फॉर्म्ड consent का आपको पता है, आप लोग खुद भी यूज कर चुके होंगे जब आप प्रोजेक्ट करने जा रहे हो. इन्फॉर्म्ड consent बल्कि नहीं, आप क्लिनिकल प्लेस पे जाते हो जब, ठीक है, तो जब हम सर्जरी से पहले या कोई भी प्रोसीजर करने से पहले उनके कॉन्सेंट लेते हैं, ठीक है. तो यहाँ ये स्टडी पार्टिसिपेंट से अपने लेते हैं. The principle of justice. The third broad principle articulated in the Belmont report concerns justice. Justice, which include participants' right to fair treatment and their right to privacy, is covered in the ANA guidelines under principles 4 and 5. अभी तो पढ़े हुए स्लाइड्स कुछ पढ़ी है. अच्छा जी, ठीक है. ये थर्ड प्रिंसिपल से स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट, ठीक है. द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस से अभी काफी स्लाइड्स हैं तो इसलिए अभी टाइम ज्यादा हो जाएगा. मैं आपकी अटेंडेंस ले लूँ पहले. ऊपर उठ नहीं जा रहे हो.
ओके स्टूडेंट्स, अब वेडनेसडे को क्लास जो होगी हमारी उसमें इसको कंप्लीट करके साथ एक और पढ़ लेंगे, ठीक है, पीपीटी उसको भी कंप्लीट कर लेंगे। ये आपका यूनिट 2 था, इसको मैं अभी थोड़ी देर में आपसे शेयर कर लूँगी। और साथ साथ अगर जितनी आपकी जो CR है वो तो मुझसे कांटेक्ट करें, और फिर जो पीपीटी नहीं है आपके पास वो मैं शेयर कर देती हूँ, अभी तक जितना हमने पढ़ लिया, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।